डीएजी ऑपरेशंस का वो बयान बीबीसी को जो दिया गया था कि जी हमने 2 घंटे में मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर लड़कियां बरामद कर ली। यासिर शामी ने बिल्कुल उलट करके रख दी कि जितने भी वहाँ उस एरिए में सीसीटीवी फुटेजेस या कैमरे लगे हुए थे, वो कैमरे के साथ वो सारा कुछ उठा के ले गई पुलिस, और ख़ास तौर पे पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई कि ये आपने उतार देने हैं ताकि असल हक़ाइक़ पता ना चले। पता चला इस बात का कि जी मेडिकल पॉजिटिव आ गया, यानी 3 लोगों की है वो उसमें साबित हो गई है। ये कल की रात तक की खबर थी, लेकिन 164 के बयानात जो हैं वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए। और अमीर के नेफे में इसलिए नहीं चलता कि उसके नेफे में पैसे होते हैं। कितने क्लोज ताल्लुकात हैं आप देखें ना। मरियम नवाज साहिबा की जो सिस्टर हैं वो इनकी बहू हैं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी उनका, मुल्क का वजीर आला भी उनका। कि कुछ पुलिस अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कहा नहीं जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने मेरा कल का व्लॉग देख लिया होगा जो कि 2 गैर मुल्की ख़वातीन जिनको बुलाया गया, एक रज़ा डार नामी साहब हैं उन्होंने, और जिनका ताल्लुक़ जो है वो बताया जा रहा है कि जी वो नवासे हैं नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुबैना तौर पर। और उनका जो कमाल था वो आप सब ने सुन लिया। बेतहाशा एंकर्स ने उस पर बात की, व्लॉगर्स ने उस पर यूट्यूब पे बनाया जी अपने अपने हिसाब से, अपनी अक्ल व दानिश के मुताबिक। मैंने भी इस पर व्लॉग कर दिया जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। लेकिन यासिर शामी एक जो व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, बेसिकली एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन वो पुलिस पे उनकी बड़ी गहरी नज़रें हैं जी नाज़रीन। उन्होंने तो फिर कमाल ही कर दिया, कच्चा चट्टा खोल के रख दिया पुलिस का। और उन्होंने कहा जनाब पुलिस के जो मौजूदा क़यादत है लाहौर की, और ख़ास तौर पे डीएजी ऑपरेशंस के बारे में उन्होंने कहा जी कि उनका जो हैंड आउट था, जो उन्होंने इनिशली अपना बताया कि जनाब लड़कियां जो हैं वो पुलिस ने बरामद की, और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि जनाब मरियम नवाज साहिबा चीफ़ मिनिस्टर की हिदायत पर, और फिर हमने ये एक्ट किया। और जैसे हमें इतला मिली 15 पे, हमने जी 2 घंटे के अंदर अंदर लड़कियां बरामद कर ली जी नाज़रीन। आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारी हुकूमतें और हमारे इदारे जो हैं वो इस तरह की आप देखते रहते हैं अक्सर, जो वो लगाते हैं अपने, वो जारी करते हैं डिपार्टमेंटल। तो उसमें ये होता है कि मरियम नवाज शरीफ चीफ़ मिनिस्टर की विज़न के मुताबिक आईजी की हिदायत पर, सीसीपीओ के हुक्म पर, डीएजी ऑपरेशन के ज़ेर निगरानी, एसपी जो डिवीज़न है उनका भी कुछ लिखा जाता है, और एसएचओ जो है वो अल्लाह दिता या फरियाद साहब जो सस्पेंड हो गए हैं, अब उन्होंने लपक झपक कर लड़कियां बरामद कर ली और जनाब वो पकड़ के उन्होंने पेश कर दी। तो ये खबर एक्चुअली वो बंदे जो पकड़ रहे होते हैं वो कांस्टेबल पकड़ रहा होता है, उसका कहीं नाम ही नहीं होता है बेचारा। वो जो फुट कांस्टेबल है हमारा, जो मेहनत करता है, जो लेके आता है, नाम उनका विजन भी होता हो जाता है, हिदायत भी आ जाती है, और निगरानी भी शुरू हो जाती है नाज़रीन। आपको एफआईआर पे मैंने बड़ी तफसीलन बात की, जिसपे मेरे वो जो एडिटर हैं उन्होंने इतनी पीप लगा दी कि बहुत से दोस्तों ने किया, उस पर गिला शिकवा किया कि सर आपके व्लॉग पे बेतहाशा पीप लग जाती है। तो मैं नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा कि ये पीप इसलिए लग जाती है कि अगर वो पीप ना लगाई जाए, और वो अल्फाज जो कि ममनू हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो फिर उस पर आपका वायलेशन में शुमार होता है, और फिर आप पे पाबंदी भी लग जाती है, और वो मोनेटाइज जो हमारे पेज हैं उस पर जो कुछ आता है वो बच्चों को जाता है, तो फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। जो एडिटर्स हैं, जो बाकी लोग हैं जो देख रहे होते हैं, जो कैमरामैन हैं, ये सारे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। एफआईआर आपको तफसीलन बता दी। 3 बंदों ने की खातून के साथ, और फिर जनाब जो 164 के बयानात हैं वो नाजरीन बड़े जो चैनल हैं वो भी दिखा रहे हैं, बड़े मशहूर एंकर जो हैं, जिसमें मैं देख रहा था ज़ीशान अज़ीज़ हैं ख़ास तौर पे, जिनको मैं सुनता हूँ, बड़ी खरी और सच्ची बात करते हैं। उन्होंने भी वो 164 के बयान सब ने पढ़ पढ़ के सुनाए हैं जैसे उनको दिए गए। नाज़रीन, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे 164 के बयान मिल जाएं, ना मुझे अदालत से मिले, ना मुझे किसी ने दिए। और जब मैंने
मुझे पता चला कि जी वो तो सारे कस्टडी में हैं, बड़ी सेफ कस्टडी में हैं, वो 164 के बयान भी और मेडिकल भी। लेकिन इस बात का जो है अंदाज़ा हुआ है, पता चला है इस बात का कि जी मेडिकल पॉजिटिव आ गया, यानी 3 लोगों की है वो उसमें साबित हो गई है। ये कल की रात तक की खबर थी, जो कि बताया जाता है कि बिल्कुल सही है। लेकिन 164 के बयान जो हैं वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए और वो छुपाए हुए हैं पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने। और इससे इन्हीं बातों से नाजरीन फिर जो है वो पब्लिक में एक अजीब सी वो होती है, बेचैनी फैलती है। लोग ये समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि अब उनका जो था डीएजी ऑपरेशंस का वो बयान बीबीसी को जो दिया गया था कि जी हमने 2 घंटे में मरीम नवाज़ साहिबा की हिदायत पर लड़कियां बरामद कर लीं। यासिर शामी ने बिल्कुल उलट करके रख दिया जी। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं बड़ा प्यार करता हूँ यासिर शामी से, बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता है जी। उसने तो वहाँ जाके एक एक चीज़ दिखा दी कि जी ये जनाब वो ऑयल सेंटर जहाँ वो तेल चेंज होता है कुछ इस तरह का, ये भट्टा चौक के पास, और यहाँ से लड़कियाँ जो हैं वो गाड़ी जा रही थी, गाड़ी हिट हुई, जिन साहब के साथ उनकी गाड़ी हिट हुई, जो अहमद रज़ा साहब जो हैं वो लेके गाड़ी जा रहे थे, फिर वहाँ से गाड़ी भगाई, लड़कियाँ उतरी, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी कहीं ना कहीं से ले ली। और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जितने भी वहाँ उस एरिए में सीसीटीवी फुटेजेस या कैमरे लगे हुए थे, वो कैमरे के साथ वो सारा कुछ उठा के ले गई पुलिस, और ख़ास तौर पे पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई कि ये आपने उतार देने हैं ताकि असल हक़ाइक़ पता ना चले। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ये, और इसकी जो है मुझे करनी चाहिए जी, कम से कम इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिस पुलिस ऑफिसर ने ये किया है और शवाहिद मिटाने का वो जुर्म किया है, तो 201 तो सीधा सीधा बनता है जी। शवाहिद मिटाना किसी भी जुर्म के काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, उसके शवाहिद मिटाना 201 बनता है, तो वो भी 201 में उसको चलान होना चाहिए। अच्छा नाजरीन, अब एक और कहानी भी इसमें, यासिर शामी ने तो मैंने कह दिया ना कि उसने तो सब कुछ वो कर दिया कि जी कैसे आए कैसे गए लड़कियां, फिर कैसे जो हैं वो उतरी भागी और फिर एक और गाड़ी में बैठ गई, फिर पुलिस की गाड़ी आई। यहाँ से जो 15 की कॉल है वो उन साहब ने भी की जिनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, उनका अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। अब यासिर शामी का वो ज़रूर देखिएगा, जो उनका विलाग है सोशल मीडिया पे मौजूद होगा जी। अच्छा, अब अगली कहानी जो थी एसएचओ साहब वाली, उसमें मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूंगा कि एसएचओ साहब जो है वो पहुंच जाते हैं जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके घर पे। तो नाज़रीन इस पर बड़ी बातें हुई, एसएचओ साहब सस्पेंड भी कर दिए गए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज दिया गया। फरियाद साहब हैं वो, उनकी फ़रियाद किसी ने नहीं सुनी। अभी मैंने उनका नंबर लिया बड़ी मुश्किल से, और मेरी कोशिश थी मैं फ़रियाद साहब से बात कर लूँ, लेकिन फ़रियाद साहब ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैंने मैसेज भी छोड़ा कि फ़रियाद साहब, मैं आपकी फ़रियाद जो है वो बताना चाहता हूँ आवाम को, लोगों को, और वो फ़ैसला करें कि आपके साथ क्यों ज़्यादती हुई, आपको क्यों सस्पेंड किया गया। तो उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो खैर छोड़ें इस बात को। अब नाज़रीन, यहाँ एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कानून ये कहता है कि ख़वातीन जो मग़वी हैं या कोई भी ख़ातून है, सिवाय उन मुकदमात के अगर मुलज़मा है, 302 है या कोई ऐसा हीनस डकैती है, उसमें आप उस औरत को थाने पे रख सकते हैं, वो भी वुमेन स्टेशन पे अगर मुलज़मा है। मग़विया को आप अपने पास नहीं रख सकते जी, और आपको फौरी तौर पे पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के पास। पहले ये होता था कि जी ये जो इलाका मजिस्ट्रेट होते थे वो असिस्टेंट कमिश्नर से पहले जो ईएससी कहा जाता था, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, या असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो हमारे इलाका मजिस्ट्रेट भी होते थे। हम फौरी तौर पे उनके घर पे भी चले जाते थे, बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी, और रात को भी उनको पेश कर दिया जाता था और बयान हो जाते थे। लेकिन क्योंकि जज साहब का ताल्लुक जुडिशरी से है और उनके घर में भी एसएचओ साहब पहुंच गए, उन्होंने यही समझा कि ये किसी आम बंदे का घर है, मैं घुस जाऊँ। और बकौल उनके जो एफआईआर हुई है वो तो यही थी कि जी वो उनके लिविंग में खड़े हुए थे जी, एसएचओ साहब अंदर घुस गए। वो भाई नाक करके बाहर खड़े हो जाए। ये फ्लैट्स टाइप हैं, अपार्टमेंट हैं, जिनका दरवाज़ा खोलते ही सामने उनका लिविंग शुरू हो जाता है। ये छोटे छोटे घर हैं, इतने बड़े घर जजेस के नहीं हैं, वो कनालू में घर नहीं है जैसे आप देखते हैं या सोचते हैं कि उस जज साहब का जो घर है वो कनालू में होगा। इनकी तो रिहाइश गाहें बड़ी छोटी छोटी होती हैं जज साहबान की, ख़ास तौर पे ये जो सिविल जज हैं। एडिशनल की भी बाद में थोड़ा सा कुछ बेहतर होती हैं, लेकिन फिर
सेशन जज को सेशन जज हाउस मिलता है जी। तो उनके साथ भी कर दिया गया। हालांकि मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को, वो क्योंकि फॉरेनर थी, उनके साथ हुई थी और उनके बयानात कलम बंद करने बहुत ज़रूरी थे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो फौरी तौर पे जाना चाह रही थी। प्रेशर ये था कि उनको फौरी तौर पे भेज देना चाहिए वापस। एम्बेसी का प्रेशर होगा, वहाँ की जो एम्बेसी है हॉलैंड की, जहाँ से कंप्लेंट होती है, ये सब कुछ होता है, तो उनको भेजना भी ज़रूरी था। अब जो पुलिस पे प्रेशर होता है ये पुलिस वाला ही समझ सकता है, लेकिन जो आम लोग हैं, क्योंकि वो तो वही चीज़ सोचते हैं, जो आम हमारे यूट्यूबर हैं, एंकर्स हैं या पब्लिक है, वो यही सोच रही होती है। उन्हें कवानीन का पता नहीं होता कि आपने क्या करना है, आप पे पाबंदी है। ये और बात है कि ख़वातीन को रखा जाता है, आपसे बेजामे रखा जाता है, मर्दों को भी रखा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, जिसका आगे पीछे कोई ना हो उसके साथ सब कुछ हो जाता है। और जैसा कि दो हैं हमारे यहाँ कानून हैं, दो ही कौमी नज़रिए हैं हमारे मुल्क के जी। तो एक जो अमीर हैं वो गरीब हैं, जो अमीर हैं उनको आप कुछ नहीं कर सकते, उनके नेफे में नहीं चल सकता। क्योंकि वो, मैं आज भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कहा जी क्योंकि अमीर के नेफे में इसलिए नहीं चलता कि उसके नेफे में पैसे होते हैं और अख्तियारात होते हैं, तो वो नेफे में नहीं रखता जी। तो वो खैर इसको छोड़े, तो बात फिर करते हैं जी हम इस मुकदमे की। इसमें 8 मुल्ज़मान जो हैं वो अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। मुल्ज़मान में जो रज़ा डार है, एक जिन मुबैना तौर पर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नवासे हैं जी, और फिर उनके साथ कोई हसन रज़ा है, सिकंदर ख़ान है और साजिद अली हैं जो बॉस बने हुए थे, जो मुझे बताया गया, अभी तक इधर उधर से ख़बरें निकली, और फिर कोई वहीद है जी। इन समेत 8 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं सोच रहा था यार इसकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए थी। 1 जुलाई से ये खप पड़ी हुई है, 1 जुलाई को 15 की कॉल होती है बाहर से, और उसके बाद ये सब कुछ शुरू हो जाता है। रात को लड़कियां बरामद हो जाती हैं 1 जुलाई को ही, और 12:05 15 मिनट पे ये मुकदमा भी दर्ज होता है उनकी तरफ से। यानी सारा प्रोसीजर जो है, सारा प्रोसेस जो है, वो 1 जुलाई सुबह से लेके दोपहर से लेके, अब टाइम का मुझे नहीं पता 15 की कितने बजे कॉल आई है यूनिवर्सल नंबर पे, और उसके बाद ये वहाँ जो है उनको बरामद भी कर लिया जाता है। बरामद जैसे होती हैं वो आपको पता है। पुलिस इसके बारे में अपनी स्टोरी जो सुनाती है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि जी जैसे 15 पे कॉल आती है, उसके बाद पुलिस अलर्ट हो जाती है और वो सारा पता करते हैं, वो नंबर्स ढूंढते हैं। जिस नंबर से कॉल होती है उन्हें उनके माँ बाप से बात कराई जाती है लड़कियों की, वो नंबर ढूंढते हैं, फिर उसकी मलकियत ढूंढते हैं, फिर जनाब उन्हें पता चलता है कि जो घर किराए पे लिया गया है वो किधर है। फिर इसी तरह ढूंढते ढूंढते इन्हें पता चल जाता है कि ये जो रज़ा डार हैं ये कौन है। फिर उनकी फैमिली ट्री निकाली जाती है, तो पता चलता है जी ये तो फ़लाँ साहब के नवासे हैं। तो फिर ज़ाहिर है पुलिस वाले, इतनी तप्पड़ तो इनमें नहीं है, सब में मैं, आप भी समझ सकते हैं कि इतने क्लोज़ ताल्लुकात हैं। आप देखें ना, मरीम नवाज़ साहबा की जो सिस्टर हैं वो इनकी बहू हैं, और कितने करीबी ताल्लुकात, अब आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी उनका, मुल्क का वज़ीर आला भी उनका, पंजाब का। तो फिर कैसे ज़रूरत थी एक छोटे से डीआईजी की या आईजी की या सीसीपीओ की कि जी वो ये जाके उनको पकड़ लेता। खैर उस पर भी मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर वज़ीर आला साहिबा ने इजाज़त दे दी कि जाके रेड करें और पकड़ें। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी बताया किसी को नहीं गया, पकड़ के इन्होंने पर्चा दे दिया। और यार अकल के अंधो, खुदा का खौफ करो। ये हो सकता है कि वज़ीर आला को ना बताया जाए, चीफ सेक्रेटरी को ना बताया जाए, इसाक डार साहब को ना बताया जाए, तो कैसे हो सकता है सारा? उन्होंने कराया होगा बाद में, ज़ाहिर है उनका सियासी वो है। अब वो जैसे कहते हैं कि जी हमने सियासत कुर्बान कर ली, रियासत बचा दी, तो अभी वो जो है वो उन्होंने अपनी सियासत बचाई है, अपनी जो है वो रिश्तेदार उनको कुर्बान कर दिए। नाजरीन, तो फिर इस तरह ये जो वो कहते हैं जी हम ढूंढते रहे, फिर सरगोदा में रेड होता है, फिर इसकी लोकेशन राया में भी आती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी राया में से लड़कियां बरामद हुई, ये भी गलत है। लड़कियां उसी घर से बरामद, उस घर में जहाँ रखी गई थी वहाँ से फिर निकलती हैं, और उन्हें जब ये रेड वगैरह शुरू होते हैं
तो फिर लड़कियों को ये जो है रज़ा ये बिठा लेता है गाड़ी में, सामान उनका दे दिया जाता है कि तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ना है। लेकिन जब ये एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाता तो फिर लड़कियां जो है वो पीछे से शोर मचाती हैं, पीछे बैठी हुई हैं। तो उस कश्मकश में जो है, धींगा मुश्ती में, गाड़ी अगली गाड़ी से ठुक जाती है। अब यहाँ वो लड़कियाँ दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती हैं। इन्हें तो ये था कि जी अब पंजाब है हमारा, कौन कुछ बिगाड़ सकेगा। जूम था उन्हें जी, गरूर था। लेकिन अल्लाह जो है वो बहुत कुछ करने वाले हैं। तो लड़कियाँ फिर निकली बाहर, उन्होंने शोर किया। वो स्टोरी आप यासिर शामी साहब से तफसीलन सुन चुके हैं जी। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना की गई, मेरे सवालात हैं इनसे, अरबाब इख्तियार से, क्यों नहीं बताया गया लोगों को। पूरी दुनिया में जहाँ कुछ ऐसा वकूआ होता है फौरी तौर पे मीडिया टॉक होती है, लोग आते हैं, जो कुछ वो कर चुके हैं इन्हें बताना चाहिए था, ओन करना चाहिए था, लेकिन छुपाया जाता रहा एक एक चीज़। और मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि कुछ पुलिस अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कहा नहीं जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, देखें हालात क्या होते हैं, देखें जब तक मीडिया में नहीं आता उस वक्त तक हम कुछ नहीं करते। और फिर आपको पता है बाकी मीडिया में तो आए ना आए, सोशल मीडिया पे तो आता है ना, वो कहते हैं ना शबीर तो देखेगा। तो ये शबीर जो है वो उसने देख लिया। अच्छा, अब स्टोरी एक ही बनती है तकरीबन। गलती यहाँ है कि जो बताया गया डीएजी साहब ने, डीएजी ऑपरेशंस ने, कि उन्हें कहना चाहिए था जी लड़कियाँ फ़लाँ से जगह से बरामद हुई और ये पूरी स्टोरी है। वो जब मीडिया पे आके बताते तो ज़्यादा बेहतर था। मुख्तसर सा उन्होंने वो निकाल दिया अपना वो जो तर्जमान का बयान कि जी तर्जमान ने ये बताया। अब वो ये कहते हैं कि जी हम तफसील तो बाद में बतानी थी हमने। अब बाद में कब बतानी थी? वो कहते हैं ना नमाज, वक्त की नमाज और बेवक्त की जो है वो टकरें होती हैं। तो अब वो बेवक्त की टकरें मारी जा रही हैं। शुनीद है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। नाज़रीन, यासिर शामी के विलाग में या स्टोरी में और डीएजी ऑपरेशंस के बयान में जो बीबीसी को दिया गया उर्दू को, फ़र्क यही है कि वो कह रहे हैं कि लड़कियां लोगों ने बरामद की, वो अपनी मदद आप के तहत चीखीं, एक्सीडेंट हुआ, बाहर निकली और उसके बाद 15 पे कॉल होती है और वो लड़कियां मिल जाती हैं। डीएजी ऑपरेशंस ये कह रहे हैं कि जी नहीं, लड़कियां हमने बरामद की और पुलिस ने बरामद की। जी इतना सा फ़र्क है जी, पुलिस ने तो वाकई बरामद की। लेकिन नाज़रीन, फिर वही बात यह है कि बदकिस्मती है हमारी कि जो मुशीरान हैं हुकूमत के, क्योंकि ये करीबी अजीज़दारी थी, जो मुशीर तरह तरह के मशवरे दे रहे थे, और आप मुशीरान को आप समझ सकते हैं कौन कौन हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं कुछ। तो उन्होंने ये कहा जी कि मामला संभल जाएगा, चुप करके बाहर निकाल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये फिर बात जब खुलती है तो आपको पता है, बात निकलती है तो फिर दूर तक जाती है। तो फिर पुलिस अफसरान जो हैं उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और वो बेचारे हुक्म के ग़ुलाम हैं। आपको पता है कि एक क्लिक की मार हैं जी, एक छोटे से आर्डर की मार हैं ये पुलिस अफसरान, तो इसलिए वो खामोश रहे। अब जो मलबा गिरेगा वो इन पुलिस वालों पे ही गिरेगा और तो किसी पे गिरना नहीं है। लेकिन आखिर में मैं आपको एक बात बता दूंगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए। पंजाब सेफ सिटी की जो 15 का नंबर है वो बस औकात नहीं मिलता। आप लोग ट्राई कर रहे होते हैं, अगर आप पंजाब लाहौर से बाहर हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाहौर से बाहर पंजाब में ही कर रहे हैं 042 मिलाइएगा और यूनिवर्सल नंबर जो है 111111015। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 04211111015 भी आप मिला सकते हैं। इसी तरह अगर आप मुल्क से बाहर हैं और 15 पे कॉल करना चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे 0092 ये नंबर है जी, अगर आप मुल्क से बाहर से कॉल करना चाह रहे हैं। और अगर आप चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में या औरतों की कोई ऐसी शिकायत करना चाह रहे हैं तो एक नंबर है 0307 पेंटा 015, 5 दफ़ा 0 और फिर 15। फिर रिपीट कर देता हूँ, 0307 पेंटा 015। तो मैंने कहा आप दोस्तों को बता दूँ, क्योंकि बाज़ का 15 अटेंड नहीं हो रहा होता। मैंने भी 1-2 दफ़ा कॉल की, 15 अटेंड नहीं होता। तो आप ये यूनिवर्सल नंबर जो हैं इन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप लाहौर से बाहर हैं तो लाहौर का कोड मिलाएंगे और वही यूनिवर्सल नंबर जो है वो मिलाएंगे। और अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो फिर पहले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे,
फिर लाहौर का कोड मिलाएंगे और फिर आप जो है ये यूनिवर्सल नंबर मिलाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया।